चलकर पश्चिम मार्ग पर 86 अन्य तीर्थंकरों से शस्त्रार्थ किया था। बुधा जो हैं, उस समय के 86 अन्य जो तीर्थकर लोग थे, उनसे शस्त्रार्थ किया था। जनपद के राजा, महामात्य, सेठ और प्रजाजन सब सुनने के लिए झुंड के झुंड एकत्रित होते थे। आगे वाला स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखिएगा। एक जैनी स्त्री, अब ये समझ में नहीं आया कि जैनी शब्द उन्होंने क्या क्यों इस्तेमाल किया? क्या वो जैन स्त्री थीं? एक जैनी स्त्री जिसका नाम चिचमना, नोट्स में नीचे लिखा गया है कि त्रिपिटक ग्रंथों में चिचमना को चिच्चा कहा गया है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं चिच्चा, ये हाँ जी। चिच्चा ने हमारे ऐसे कहा है। ये चिच्चा शब्द जो है ना, ये इतिहास का सबसे गंदा शब्द है। चिच्चा जो है ये इसलिए गंदा है क्योंकि इस महिला का पोल खुल गया था कि इसने गलत आरोप लगाया था। इतिहास में ये शब्द बदनाम हो गया। तो ये एक जैनी स्त्री जिसका नाम चिच्चा था, इन्होंने चिचमना लिखा है, वहाँ वन लिखा है, वन नीचे नोट्स दिखाऊँगा मैं, तो आप देखिए वहाँ लिखा होगा 1 नंबर पे बौद्ध ग्रंथों में उस स्त्री का नाम चिच्चा लिखा है। तो आजकल जो लोग कहते हैं ना चिच्चा, वो चिच्चा दरअसल ये बदनाम शब्द के लिए। कैसे? तो देखिए सुनिए। एक जैनी स्त्री जिसका नाम चिच्चा था, विद्वेषियों की प्रेरणा से, अब जो लोग द्वेष करते थे बुद्ध से, उनकी प्रेरणा से अपने ऊपर वस्त्र लपेट गर्भणी का रूप धर समाज में आई। गर्भवती बन के आई, कपड़ा-उपड़ा लपेट ली थी, पहन के आई और उसने भगवान बुद्ध पर व्यभिचार का आरोप लगाया था। इस पर देवराज शक्र, अब ये जो शक्र है, ये शक्र कौन है? ये शक्र दरअसल वही इंद्र है जिसकी स्तुति ये इन लोगों ने वेद की रचना की है और बाद में उसी को डाउन कर दिया। जब बुद्धिज्म था, जब जातक कथा थी, तब शक्र का उन्होंने खूब गुणगान किया और बाद में वैष्णविज्म आते ही इसी शक्र को डाउनग्रेड करके दिखा दिया कि अवलोकितेश्वर जो है वो ज्यादा बड़े हैं और शक्र बहुत नीचे चला गया है और उसको विष्णु बना के पूजने लगे। तो अब ये कहानी है उसमें कि संपादक द्वारा लिखी पुस्तक में वर्णन आया कि वहाँ पे क्या दिखाया गया कि मतलब ये कहानी बना दिए गए कि वो थी और एक चूहा जो है भीतर घुस गया उसके, व्यभिचार का आरोप लगा दी, सब लोग वो हो गए, बुद्धा बिल्कुल शांति से थे। तो उसमें अलग-अलग कहानियाँ आई है। फाहियान ने जो कहानी लिखी है, वो क्या कहता है कि सफ़ेद चूहे से उत्पन्न किया जो मेखला के दाँत काट दिया। मतलब गया भीतर कुछ काट दिया, जहाँ से वो बँधा हुआ था, कटा बस वो पूरा उसका जो वस्त्र था, अतिरिक्त वस्त्र जिसको दिखा रही थी कि हम गर्भवती हैं, वो नीचे गिर गया और नीचे गिरा तो भूमि फट गई, वो ज़मीन के गर्भ में सबाकर मर गई। ये इन्होंने इस तरह की कहानी उस समय प्रचलित थी चिच्चा को लेकर। एक्चुअल कहानी ये थी कि वो उसका कपड़ा जैसे भी गिरा हो, जिस भी कारण से गिरा हो, वो गिर गया था और इतिहास में वो बदनाम हो गई। वो नाम ही बदनाम हो गया कि इस लेवल पे भी गिर के कोई बुधा को बदनाम करते थे लोग। फाहियान ने लिखा उज्जैनी स्त्री थी। एक नाम दे दिया कि विद्वेषियों से प्रेरणा लेकर ऐसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊपर उन्होंने लिखा 86 तीर्थंकरों से उन्होंने डिबेट किया था, अलग-अलग श्रावस्ती में। यानी कि बुधा के समय में बुधा पर केवल मर्द लोग ही नहीं, महिलाएँ भी आई थी, इस्तेमाल हुई थी, जो उन पर गलत आरोप लगाने के लिए आगे आई थी। कहने का मतलब ये है। बुधा को और बुद्धिज़्म में तो कोई महिला साथ तक नहीं रहती, मतलब उन्होंने जब लोग पूछते हैं ना कि क्यों वो शुरू में हिचके थे कि महिलाओं को संघ में प्रवेश के लिए, आपको कोई ये सब बात नहीं बताएगा। कि इस तरह के भी आरोप उन पर लगाए गए थे जिस कारण से बुधा एक बच के ही थोड़ा रहते थे। लेकिन बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए और उन्होंने फाइनली इस अधिकार दिया, महिला संघ भिखुनी संघ बनवाया। तो ये चीज़ है। और इन्होंने क्या लिखा, पीछे लोगों ने इन स्थानों पर स्मरणार्थ चिन्ह बनाए हैं। जब ये गए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे हर जगह पे वो चीज़ बना दी गई थी ना कि देखो यहाँ पे इस जगह पे इसने आरोप लगाया था, इसकी एक्चुअल कहानी क्या थी। तो ये बात है। आगे जब फाहियान इस चीज़ को लिखते हैं, फाहियान के बाद से इत्सिंग जब इस चीज़ को लिखते हैं, तो उन्होंने जैन की बजाय ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं? हाँ जी। उन्होंने कहा एक ब्राह्मण स्त्री, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये दोनों चीज़ आप देखिएगा कि 300 साल बाद जब आएँ, अब इससे आपको ये पता चलेगा कि भई ब्राह्मण और जैन एक ही थे, बमन थे, कौन थे, क्या थे? ये रहा ना इनका। दरअसल इनकी जितनी आप पढ़ेंगे ना, आपको एक से एक चीज़ें पता चलेंगी और हर जगह आपको पता चलेगा कि पूरा भारत का कोने-कोने में ये सारी चीज़ें जो हैं, मिली हुई है। हाँ, ये देखिए ये कुकाली खाई से 800 पग दक्षिण की ओर एक ओर बढ़ी तथा गहरी खाई है। इस स्थान पर